देखो, स्टैक एंड सब रूटीन, स्टैक और सब रूटीन आज मैं आपको करवाऊंगा। स्टैक क्या होता है? तो बेसिकली स्टैक क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होती है जो आइडेंटिफाई करता है प्रोग्रामर। और ये जो मेमोरी लोकेशन होती है, इसमें हम टेम्पररी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इसमें डाटा स्टोर करते हैं हम। और ये जो इसको मेमोरी को जो आइडेंटिफाई करता है वो प्रोग्रामर करता है, जो प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है। और इसमें बेसिकली ये आपका मेमोरी का ही एरिया होता है, जिसको हम स्पेशली स्पेसिफाई करते हैं, डाटा के लिए हम कह सकते हैं। और इसका जो एड्रेस है वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? स्टैक पॉइंटर पे। वो तो आगे मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि कैसे इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे, एड्रेस को हम स्टैक पॉइंटर पे कैसे हम स्टोर करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट इसका हमने लिखा है कि स्टैक जो है वो, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है लिफो स्ट्रक्चर होता है। लिफो का होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन जो चीज लास्ट में आएगी वो पहले बाहर निकलेगी। देखो, पहले हम करते थे, जो हमने प्रोग्रामिंग हमने की थी, उसमें प्रोग्राम जब हमने एंटर किए थे उसमें इंस्ट्रक्शंस हमने किसी मेमोरी लोकेशन में डाली थी। जैसे 2000 से हमने स्टार्ट किया था। बट जब हम एग्जीक्यूट करते थे, मान लिया अब हमारी जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं वो 2000 से लेके 2050 तक है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो 2000 में जो पहले हमने एंटर किया वो पहले आपका फैच होगी, डिकोड होगी और एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। बट इसमें क्या होता है? लिफो बेस पे होता है। जो आपकी इंस्ट्रक्शन लास्ट में आती है वो पहले आपकी जो है वो आउट होती है। और जहां पर आप देखोगे ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। वहां जो आपका डाटा था वो हम कहा, मान लिया 2000 में डालते थे, उसके बाद इंक्रीमेंट करते जाते थे। जहां हम जो डाटा मान लिया अगर 2000 में डालेंगे, अगर एड्रेस 2000 देंगे तो वो डिक्रीमेंट होता जाएगा आपका। दैट इज रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। और ये हम जो स्टार्ट करेंगे वो बेस से हम स्टार्ट करेंगे। मैं आगे आपको डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपका ये जहाँ पे हम शुरू करेंगे इसको। देखो, जहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉटम से स्टार्ट हो रहा है जी आपका। तो जब भी हम स्टोर करना शुरू करेंगे डाटा को, जब भी हम स्टोर करना शुरू करेंगे स्टैक में, जो प्रोग्रामर ने आइडेंटिफाई किया हुआ है जो मेमोरी लोकेशन, जब उसमें हम डाटा को स्टोर करना शुरू करेंगे तो वो आपका बॉटम से होगा। और बॉटम में भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पहली मेमोरी लोकेशन होगी वो आपकी खाली रहेगी, उसमें कोई डाटा नहीं जाएगा। मान लिया मैं कहता हूं हम डाटा स्टोर कर रहे हैं 2000 से, तो 2000 पे डाटा आपका स्टोर नहीं होगा, 2000 वाली लोकेशन खाली रहेगी। 1999 पे आपका डाटा आपका जो है वो स्टोर होना शुरू होगा। और दूसरा डाटा, फिर पहला डाटा 99 पे, फिर 98 पे, फिर इस तरह से आपका जो है वो डाटा जो है वो सेव होता जाएगा। दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाएगा। और बॉटम से टॉप की तरफ, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम को जाते हैं तो एड्रेस बढ़ते हैं, जब बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो एड्रेस आपके काम होते जाएंगे। तो जहाँ पे हमने ये मैंने आपको बता दिया जो भी लिखा हुआ है कि जो स्टैक है वो नॉर्मली ग्रोज बैकवर्ड्स इनटू मेमोरी। दैट इज प्रोग्रामर डिफाइंस द बॉटम ऑफ द स्टैक। वो बॉटम ऑफ द स्टैक को डिफाइन करेगा और जो स्टैक है वो ग्रो करेगा रिड्यूस होके, और हम चलते जाएंगे टॉप की तरफ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जहाँ पे जब भी हम स्टैक ऑपरेशन यूज करेंगे तो आपका जहाँ पे जो आपका स्टैक पॉइंटर को लोड करेंगे पहले हम, और जैसे स्टैक पॉइंटर पे जो एड्रेस आएगा आपका, और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन आपकी इनिशियलाइज होगी -1। मतलब जो हमने एड्रेस दिया हुआ उसका -1 वो इनिशियलाइज होएगा। आपका जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो वहां चला जाएगा। और अगर वहां पे हमें डाटा डालना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन पुश होती है, और वहां से अगर डाटा निकालना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन पॉप होती है। जैसे हम पहले इंस्ट्रक्शन जो यूज करते थे वो आपका मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते थे। मान लिया कम्युलेटर पे डाटा लेके जाना है, मूव ए कामा एम, जहाँ ए कामा बी होता था, तो बी से डाटा कम्युलेटर को आता था, जब मेमोरी से डाटा कम्युलेटर में आता था, जब LDA इंस्ट्रक्शन हम यूज करते थे कम्युलेटर को लोड करने के लिए मेमोरी से, या STA इंस्ट्रक्शन यूज करते थे कम्युलेटर के डाटा को। तो अगर मान लिया ये आपका आ गया LDA, तो LDA में आपका डाटा आ रहा है और STA से डाटा जा रहा है। तो जहां से डाटा अगर आपको मान लिया इसमें स्टैक में डालना होगा, स्टैक में जो जो मेमोरी स्पेसिफाई की हुई है इसने प्रोग्रामर ने, अगर वहां पे डाटा डालना होगा तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपकी इंस्ट्रक्शन पुश आएगी। और वहां से डाटा निकालना होगा उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो पॉप इंस्ट्रक्शन आएगी। तो वो आगे हमने जहाँ पे दी हुई है पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन, वो अभी मैं आपको बताता हूँ आपकी जो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन हैं। तो आगे आगे नहीं चल रही है ये। अभी 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 मैं करता हूँ, एक मिनट।
हाँ, अभी मूव कर रही है। ओके ओके। तो स्टैक मैंने आपको बता दिया, तो मैंने कहा कि स्टैक आपका, पहले मैंने आपको बता दिया कि ये मेमोरी को आइडेंटिफाई करता है, प्रोग्रामर आइडेंटिफाई करता है, और जहाँ पे जो ये आपकी जो है वो टेम्पररी स्टोरेज होती है, और जहाँ पे कोई डाटा को हम प्लेस कर सकते हैं, जिस डाटा को हमने यूज़ करना है, प्रोग्राम के लिए यूज़ करना है। और इस केस में मैंने आपको कहा था लिफो होता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो इंस्ट्रक्शन जो आपका डाटा लास्ट में पड़ेगा वो पहले बाद जाएगा आपका। और इसको अगर मान लिया, जहाँ पे भी जब हम इसको आइडेंटिफाई करेगा जब प्रोग्रामर, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो वो हमें जहाँ पे वो स्पेसिफाई करने पड़ेगी मेमोरी लोकेशन, और वो आपकी इंस्ट्रक्शन जो होती है उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, दैट इज एसपी, स्टैक पॉइंटर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और आगे हम एड्रेस देते हैं। बट जब भी हम एड्रेस देंगे, तो मैंने आपको कहा था कि ये आपका बेस से शुरू होता है, बॉटम से स्टार्ट होता है, और ये आपका अप वर्ड की तरफ जाता है। और जब भी हम एड्रेस देंगे, मान लिया 2000 एड्रेस देंगे, तो 2000 पे डाटा नहीं आपका डलेगा, दैट इज उससे वन लेस देन दैट जो एड्रेस हमने दिया होगा। और अगर वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डाटा आपको डालना है, उसके लिए पुश इंस्ट्रक्शन आप यूज करोगे, और वहां से डाटा निकालना है तो पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करोगे, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन। तो ये मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ, जहाँ पे ये देखो आपकी आ रही है। तो स्टैक में जैसे आपका लिखा है LXI SP, और आगे एड्रेस दिया हुआ है। L क्या होता है, लोड करो, S होता है रजिस्टर पेयर, क्योंकि स्टैक पॉइंटर जो है वो 16 बिट का है, तो इसलिए ये जहाँ पे पेयर आया, क्योंकि ये स्टैक पॉइंटर है ही 16 बिट का है। और इसमें जो डाटा जो आपका ये जो आपका F653 है, दिस इज द एड्रेस। और इस एड्रेस से जब आपका डाटा पड़ेगा तो 53 पे नहीं होगा, डाटा आपका जो डलेगा वो 52, 51, और इस तरह से आपका डाटा डलता जाएगा। तो फिलहाल जैसे हम लोड करेंगे स्टैक पॉइंटर को इस एड्रेस से, दैट इज F653 से, तो आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो एक मेमोरी लोकेशन कम पे आके स्टार्ट करेगा। और उसमें डाटा आपको डालना है, तो वो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं। तो आगे मैंने वही दिया हुआ है कि इसमें पुश इंस्ट्रक्शन से डाटा जो है वो उसमें आपका स्टोर होता है, और पॉप इंस्ट्रक्शन से डाटा जो है वो रिट्रीव होता है। और कैसे होता है वो लिफो के केस में मैंने आपको पहले बताया। और जे इसका प्रोग्राम आ गया। देखो, सबसे पहले आपका क्या आ गया, LXI SP। हमने स्टैक पॉइंटर को, जैसे 2099 है, जहाँ पे हमने एड्रेस 2099 लिया है, तो 2099 जो है वो हम एड्रेस देंगे स्टैक पॉइंटर को। और जैसे ये 2099 आगे आप देख रहे हो, ये आपका 2099 आपका एड्रेस है, बट 2099 पे हमने क्रॉस किया हुआ है, मीन्स कोई भी डाटा नहीं डल रहा है। उसे एक एक वैल्यू कम पे, एक एड्रेस कम पे, 98 पे डाटा है और 97 पे डाटा है। और कैसे डाटा आएगा वो पहले मैं आपको जहाँ वापस लेके आता हूँ। उसके बाद आ गया LXIH और 42F2। तो उसके बाद हम लोड करेंगे, दैट इज HL को, किससे हम लोड करेंगे, दैट इज डाटा से। 16 बिट डाटा आपका आ गया, दैट इज 42F2। ये आपका जो 16 बिट डाटा है, ये HL रजिस्टर पेयर पे आपका हमने स्टोर कर दिया। इस डाटा को हमने लेके जाना है, दैट इज जो आपका स्टैक है, जहां पे आप डाटा प्लेस कर रहे हो। और डाटा प्लेस करने के लिए देखो आगे इंस्ट्रक्शन पुश H आ गया, तो आपका डाटा हमने वहां पे पुश कर दिया, तो HL का डाटा वहां पे जाएगा। और कुछ देर डिले लगाने के बाद आप, अगर आपको डाटा निकालना है, तो पॉप H करोगे, वहां से डाटा निकल जाएगा, और उन मेमोरी लोकेशन से डाटा HL में जाएगा। और जहां अगर हम देखेंगे, जहां आप देख रहे हो कि आपका जो डाटा जो आया वो कहाँ से आया, HL से। HL में डाटा क्या था, दैट इज 42F2 था। देखो, एच पे जो डाटा है वो हाई रेट बिट का है, एल पे जो डाटा है वो लो रेट बिट का है। लो रेट बिट का डाटा लोअर मेमोरी एड्रेस पे आया, इसलिए वो F2 जो है वो 2097 पे आया, लोअर वाला। हायर जो 8 बिट डाटा है वो हायर मेमोरी लोकेशन में आया, दैट इज 42 जो था वो आपका 2098 पे आया। ये हो गया आपका 16 बिट का एक डाटा। नेक्स्ट जो 16 बिट डाटा होगा, तो वो आपका 96 और 95 पे इस तरह से आपका आएगा। तो जहाँ पे हम पुश इंस्ट्रक्शन जैसे यूज करेंगे, तो HL का जो डाटा है वो आपका मेमोरी लोकेशन पे आपका आएगा। कौन सी मेमोरी लोकेशन पे आएगा, जो आपने स्टैक पॉइंटर में जो आपने मेमोरी लोकेशन जो स्पेसिफाई की है, बट उससे एक लेस देन, तो ये वहां से आपका डाटा जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और जब हम पॉप इंस्ट्रक्शन देंगे, जहां आप देख रहे हो, तो पॉप इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, मेमोरी से डाटा आप जहाँ पे देख रहे हो एरो जो है वो HL की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ पे जो डाटा आपका जो पड़ा हुआ है वो मेमोरी में पड़ा हुआ है, कहाँ पे, 98 और 97 पे।
तो 98 में 42 है, 97 पे F2 है, तो 48 जो है वो H में जाएगा और F2 हायर वाले में जाएगा, लोअर वाला लोअर में जाएगा। तो ये इन्वर्स होता है, इन्वर्स प्रोसेस करता है पॉप। पुश से डाटा जो है वो HL से मेमोरी में जाता है, पॉप से जो डाटा है वो मेमोरी से वापस HL में जाता है। बट मेमोरी कौन सी मेमोरी लोकेशन को जाएगा और कौन सी मेमोरी लोकेशन से आएगा, जो हमने LXI SP जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस दिया होगा वहां से, बट वहां से 1 लेस देन वो आपका आगे एड्रेस जो होगा। ठीक है, ये था आपका पुश और पॉप के रिलेटेड, दैट इज स्टैक। तो स्टैक के रिलेटेड जो आपकी दो इंस्ट्रक्शन थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आ गया आपका सब रूटीन। देखो सब रूटीन क्या होती है। सब रूटीन अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बार बार आपकी यूज होती हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको हम कहीं पे दूसरी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं। क्यों हम दूसरी जगह पे डाल देते हैं, जैसे मान लिया कैश में हमने डाल दिया, तो वो ताकि आपका एक्सेस टाइम कम हो। मान लिया आपका एक प्रोग्राम है, हम लिख रहे हैं, वो रैम में है, तो वो आपका कैश जो होगी वो कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उसी के अंदर कैश होती है। तो उस आपको उसी में आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हम प्लेस कर देंगे, जो बार बार इंस्ट्रक्शन यूज हो रही हैं। देखो जैसे बार बार कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर प्रोग्राम में आपकी हॉल्ट इंस्ट्रक्शन यूज होती है, हर प्रोग्राम में आपकी LXI आपकी इंस्ट्रक्शन यूज होती है, हर प्रोग्राम में आपका इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन INXH इंस्ट्रक्शन यूज होती है। ये जो बार बार आपकी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हम एक दूसरी जगह पे प्लेस कर देंगे, वो जो आपकी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बार बार यूज हो रही हैं, उसी को हम सब रूटीन कहते हैं या सब प्रोग्राम कहते हैं। एक मेन प्रोग्राम हो गया जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, एक आपका सब रूटीन आ गया। सब रूटीन में क्या होता है कि जो आपका मेन प्रोग्राम है उसमें जो बार बार इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं उनको हम एक दूसरी जगह पे रख देते हैं, जो आपका सब प्रोग्राम आ गया, उसी सब प्रोग्राम को हम सब रूटीन कहते हैं। तो what is a subroutine? Is a group of instructions written separately from the main program to perform a function that occurs repeatedly in the main program। जो मेन प्रोग्राम में बार बार जो आपका हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, वो अलग सेपरेट हम कहीं पे प्लेस कर देंगे और उसी को हम सब रूटीन कहते हैं। तो इससे मैंने आपको बोला असेस टाइम आपका काम होता है। रेदर देन रिपीट द सेम इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को बार बार हम रिपीट करें तो वो हम कहाँ से ले लेंगे, सब रूटीन से ले लेंगे। और जब हमें सब रूटीन पे जाना है, देखो हम मेन प्रोग्राम पे है, हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए सब प्रोग्राम से जा सब रूटीन से, उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन यूज करते हो कॉल, CALL। और जब हम वापस जाते हैं सब रूटीन से मेन प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके लिए होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, RET। तो जैसे वहां पे आपने स्टैक में किया कि जब आपको स्टैक ऑपरेशन करना है तो पुश आप करते हो, और जब वहां से आपको डाटा वापस लाना है तो आप पॉप करते हो। इसी तरह से सब रूटीन में भी दो इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं, दैट इज कॉल एंड रिटर्न। जब आप मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में आते हो तो आप सब प्रोग्राम को कॉल कर रहे हो या सब रूटीन को कॉल कर रहे हो, इसलिए कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई। जब आप वापस जा रहे हो वहीं पे तो वो आपकी रिटर्न इंस्ट्रक्शन आ गई। तो जहाँ पे आपकी आगे ना मैंने मेन प्रोग्राम कॉल से सब रूटीन, तो तब आपका कॉल इंस्ट्रक्शन यूज होगी, और जब आप वापस जाओगे तो वो आपका वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका यूज होगा, दैट इज जी आगे कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन से हम जो है वो आपका मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में आते हैं, सब रूटीन में आते हैं, और रिटर्न से वापस हम जाते हैं। अब ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इस जब आपको देनी है तो कॉल आगे आपका जो है वो 16 बिट एड्रेस दिया होगा, तो वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो हमें लेके जाएगी, और वो उस पर्टिकुलर जो आपकी लोकेशन है उस लोकेशन का एड्रेस जो जहाँ पे दिया होगा, दैट मीन्स मान लिया हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है, आपको हॉल्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो कौन से लोकेशन पे है, उस लोकेशन का एड्रेस दे देंगे तो वो वहाँ चला जाएगा और हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को वो उसको यूज कर लेगा, उसको मीन्स एग्जीक्यूट करेगा, डिकोड करेगा, और वापस उसके बाद जैसे हो जाता है तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे। कॉल के साथ हमेशा रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज होती है, और जब आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन देनी है उसका एड्रेस मेंशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन मैं आपको ज़्यादा और डिटेल में बता देता हूँ, कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के बारे में। और जहाँ पे आप अगर देखोगे तो कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में आपका जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने आपको ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस भी करवाई थी आपको पहले, जो ब्रांच कंट्रोल ग्रुप था, जब हमने ग्रुप्स किए थे, और उन ग्रुप्स में आपका जो था आपका ब्रांच कंट्रोल ग्रुप होता था, और ब्रांच कंट्रोल ग्रुप में
आप जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करते थे उसमें 3 तरह के आपके ब्रांच ऑपरेशंस होते थे। 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करते थे ब्रांचिंग में, और वो जो आपकी 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस ब्रांचिंग में हम यूज़ करते हैं, उसमें आपको मालूम है, एक आपका आता था जंप इंस्ट्रक्शन, और जंप इंस्ट्रक्शन में एक कंडीशनल जंप होता था, एक अनकंडीशनल जंप होता था आपका। ठीक है? तो जहाँ पे आप देख रहे हो, ये आ गया आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जो हम यूज़ करते थे, उसमें 2 तरह की इंस्ट्रक्शंस आती थी आपकी। एक आ गया जंप, पहले तो आपका इसमें 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन। जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो 2 तरह का होता है, एक अनकंडीशनल होता है, दूसरा कंडीशनल होता है। अनकंडीशनल में सीधा हम एड्रेस दे देते हैं भाई, और ये जो जंप इंस्ट्रक्शन है ये आपका क्या था, उसी प्रोग्राम में जंप करती है। मान लिया आप एक प्रोग्राम है उसमें 100 इंस्ट्रक्शंस है, आप 10वीं इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हो, आपको उसके बाद 20वीं इंस्ट्रक्शन पे जाना है, तो जंप और 20वीं का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दोगे तो सीधा वो 10th इंस्ट्रक्शन से आप 20th इंस्ट्रक्शन में चले जाओगे। तो वो आ गया जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो अनकंडीशनली आपने जंप किया, बट वो उसी प्रोग्राम में। कॉल और रिटर्न क्या होता है, एक तरह से वो भी जंप होता है, बट वो आप मेन प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाते हो, सब प्रोग्राम में जाते हो, दूसरी प्रोग्राम पे चले जाते हो, और रिटर्न में वापस आप आते हो। बट जंप में आप वापस नहीं आते हो, जंप में आपने मान लिया 10th पोजीशन से आप जान 2050 पे चले गए डायरेक्ट आप, बिना किसी काम के। तो जो आपका वो ये हो गया अनकंडीशनल। और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में आता है जो आपके फ्लैग्स होते हैं, 5 फ्लैग्स हैं, उनकी कंडीशन देख के, जैसे जंप किया कैरी के साथ, जंप किया नो कैरी के साथ। बट जी आपका कब होता था, देखो हम करते थे, जैसे आपका मान लिया मैंने आपको कराया था स्मॉलेस्ट नंबर्स और ग्रेटेस्ट नंबर्स, पहला हमने प्रोग्राम किया था टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें हमने जंप किया था विद नो कैरी जंप किया था। जब कैरी नहीं होगी, मीन्स कैरी की वैल्यू 0 होगी, तभी आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा और आप वो डाटा आप स्टोर करोगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर के केस में या डिसेंडिंग के केस में हम जंप विद नो कैरी करते हैं। इसी तरह से जब हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो जंप करते हैं कैरी के साथ, जेसी, जंप विद कैरी। तो वो कंडीशंस आगे फ्लैग की, तो जहां पे भी आप देख रहे हो जेसी आ गया, जंप विद कैरी, हम जंप और आगे जेसी और एड्रेस दिया हुआ है, अगर कैरी होगा तभी हम जंप करेंगे और जंप करके 2050 पे चले जाएंगे। और जब आपकी कैरी की वैल्यू 1 होगी। दूसरा आ गया जेएनसी, जंप विद नो कैरी, जहाँ पे जब कैरी की वैल्यू 0 होगी तभी हम जंप करेंगे। और कहाँ पे जंप करेंगे, जो एड्रेस दिया होगा, जैसे 2050 दिया, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया आपका जीरो फ्लैग, अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तब जंप करेंगे जे जेड। और नेक्स्ट आ गया जब जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं होगी, नो जीरो, नॉट जीरो, जे एन जेड, जब आपकी उसकी वैल्यू 0 नहीं है तब जंप करेंगे हम। और कहाँ पे जंप करेंगे, जो एड्रेस दिया होगा। उसके बाद आ गया आपका पैरिटी फ्लैग, तो जहाँ जेपीई दैट इज इवन पैरिटी फ्लैग, और उसकी जब इवन पैरिटी होता है वैल्यू 1 होती है, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी, इवन पैरिटी होगी, तभी जंप करेंगे 2050 पे। उसके बाद फिर पैरिटी आ गया, बट ऑड पैरिटी, जब वैल्यू 0 होगी, ऑड पैरिटी के केस में फ्लैग की वैल्यू 0 होती है, तभी जंप करेंगे जो आपकी वहां पे एड्रेस दिया होगा। नेक्स्ट आ गया साइन फ्लैग के लिए, और साइन फ्लैग आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और अगर आपका मान लिया एम है, एम लिखा हुआ है, जे एम, दैट मीन साइन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, और 1 कब होती है, नेगेटिव के केस में। पॉजिटिव के केस में साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होती है। तो जेपी आ गया, साइन फ्लैग की वैल्यू जब 0 होगी तब जंप करेगा। कॉल इंस्ट्रक्शन हम जब यूज करेंगे, अब आ गया देखो नेक्स्ट कॉल और रिटर्न। जब भी हम कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो कॉल इंस्ट्रक्शन में भी आपका अनकंडीशनल और कंडीशनल होगा। अनकंडीशनल आ गया सीधा, हमने आ गया कॉल इंस्ट्रक्शन और आगे एड्रेस दे दिया। बट जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन होगी रिटर्न होगा, बट जब हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे आगे एड्रेस नहीं होगा। वो मैं आपको जहाँ पे बता देता हूँ। रिटर्न इंस्ट्रक्शन के केस में देखो, अनकंडीशनल रिटर्न के केस में आरईटी लिखा और आगे नन लिखा है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हमने कॉल किया तो मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम पे आए, और उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी थी, मान लिया जैसे कॉल हमने किया 2050 हमने कॉल किया, तो 2050 पे अगर वो इंस्ट्रक्शन पड़ी थी, उसको एग्जीक्यूट किया, तो वापस कहाँ जाना, हमने जहाँ से आए थे, इसलिए उसका एड्रेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी जो आपकी कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है वो सारी 5 के 5 फ्लैग्स को लेके हैं। वो वही फ्लैग्स हैं आपके, कैरी फ्लैग, पैटी फ्लैग, साइन फ्लैग, वो आपके वही फ्लैग्स हैं। बट वहाँ पे आपका पीछे जो जे लिखा था, जे सी, जे एन सी, जे जेड, जे एम, जे पी ई, जे पी 0, बट वो जंप था इसलिए जे लिखा था। जे आपका कॉल इंस्ट्रक्शंस है तो इसलिए जहाँ पे आपका सी लिखा हुआ है, तो सी सी आपका आ गया, पहले आ गई पहली इंस्ट्रक्शन आ गई आपकी सी सी, दैट इज सी सी क्या हो गया, हम कॉल करेंगे जब कैरी है तो तभी हम कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे, 2050 पे। और उसके बाद जब रिटर्न होगा तो आरसी आएगा आपका,
तो बट एड्रेस नहीं आएगा। तो जहां आप देख लो RC और आगे एड्रेस नहीं है, तो मीन्स रिटर्न कर रहे हैं कब, जब कैरी की वैल्यू 1 है। तो ये आपका आ गया। दूसरा आ गया, अब कैरी है तो आपका आ गया CC, विद कैरी आपका कॉल होगा, और NC जब कैरी नहीं आ रही है, मीन्स पहले के केस में जब कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तभी कॉल करेंगे, और जब आपकी वैल्यू 0 होगी तब तब जाके कॉल करेंगे कैरी फ्लैग की वैल्यू। तो सेम आपकी आगे 5 कंडीशन सेम उसी तरह से आ गई जो जंप के केस में थी आपकी। उसके उसके बाद आ गया CZ आ गया, दैट इज 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तब कॉल करेंगे हम, और रिटर्न के केस में RZ होगा सिंपली आपका, और आगे एड्रेस नहीं होगा। तो ये था आपका कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस जो एक